नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आखिरकार देश का पहला आर्थिक जातिगत सर्वे बिहार सरकार ने आज पेश कर दिया। इसकी रिपोर्ट आज पेश हो गई है और इसको रिपोर्ट के आने के बाद से इसमें कई तरह की ऐसी बातें सामने आई हैं जो बेहद चौंकाने वाली है। और ये देश का अपने आप में पहला जातिगत आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट है। इस सर्वे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, इस सर्वे में बहुत सारे डेटा बताए गए हैं, इस सर्वे में बहुत सारे जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में बताई गई है। आज हम अपने इस वीडियो में उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हर खबर से, खासकर इस तरह की खबरें जो पॉलिटिकल खबरें हैं, उससे आपको लगातार अपडेट करते रहूँगा। लिहाजा मैंने सोचा कि नहीं, जब ये खबर आई, जब रिपोर्ट पूरी आ गई है, तो मैंने कहा कि नहीं, इस खबर को आपको दिखाना बेहद ज़रूरी है, इस खबर के बारे में आपको डिटेल बताना ज़रूरी है, ताकि आप भी समझें कि इस देश में क्या चल रहा है, इस देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इसकी दशा क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जब ये सर्वे, आर्थिक सर्वे जो रिपोर्ट पेश किया गया, इसकी पूरी डिटेलिंग मेरे पास आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग के 33.16%, यानी पिछड़ा वर्ग जो होता है ओबीसी, जो पिछड़ा वर्ग जो जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसकी संख्या इसमें बताई गई है 33.16%। इसके बाद आता है सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग इस रिपोर्ट के मुताबिक जिसकी संख्या करीब आर्थिक सर्वे में बताई गई है 25.09%। और अत्यंत पिछड़े वर्ग में, अत्यंत मतलब ईबीसी जिसको बोलते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जिसको बोलते हैं, उसमें आया है 33.58%। शेड्यूल कास्ट में आया है 42.93%। एसटी में आया है आपको 42.7%। क्या आया है ये गरीब परिवार हैं। यही तो है खेल इसमें, यही जातीय ये आर्थिक सर्वेक्षण है। आर्थिक मतलब फिर से मैं बताता हूँ कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके 31.16% लोग जो है वो गरीब हैं। सामान्य के 25.09% लोग गरीब हैं सामान्य वर्ग के। ईबीसी के 33.58% लोग गरीब हैं। शेड्यूल कास्ट के 42.9% लोग गरीब हैं। और शेड्यूल ट्राइब के 42.7% लोग गरीब हैं। यह आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट है। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें क्या कहा गया है कि सबसे ज़्यादा गरीब यादव और भूमियार हैं। ध्यान रखिएगा, वन बाई वन इसको डिकोड करेंगे हम लोग। सबसे ज़्यादा गरीब क्या है? सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो है यादव और भूमियार। और सबसे संपन्न क्या है? सबसे संपन्न मतलब जो सबसे ठीक ठाक है, कायस्थ हैं। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जब कायस्थ विलुप्त प्रजाति हो गई है, उसकी संख्या 1% से भी कम है, उसको ये लोग सबसे संपन्न बता रहे हैं। अगर मान लीजिए 10 फैमिली, 10 में से 5 लोग नौकरी कर रहे तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे संपन्न फैमिली, और उसको हेडलाइन बना दिया कि कायस्थ जो है वो सबसे संपन्न फैमिली है। चलिए आगे बढ़ते, इस पर भी बात करेंगे आगे। इसके बाद क्या किया कि इसके बाद जब नीतीश ने देखा, जब इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश किया, इसके बाद नीतीश जो है वो एक नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, एक नया रिकॉर्ड स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अब आरक्षण का जो लिमिट है वो 60% से बढ़ाकर 75% कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 60% से बढ़ा के 75%। अब आप देखिए, नीतीश कुमार ने ओबीसी और ईबीसी के लिए सुझाव दिया है। सदन में आरक्षण समेत कई मुद्दों पर इन्होंने अपनी बातें रखी। सीएम ने, नीतीश कुमार ने कहा कि मैं अक्षर से इसलिए आपको सुना रहा हूं कि ताकि आप भी जब कहीं कोट करें तो वो अक्षर से वही बात है जो इस रिपोर्ट में और जो नीतीश कुमार ने बताया है। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में 94 लाख गरीब परिवार है। 94 लाख क्या है? गरीब परिवार है। और इन गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये राज्य की तरफ से मदद किया जाएगा। इसके बाद इसमें सभी जाति के गरीबों को मदद पहुंचाई जाएगी। जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इस पर 2,50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को 5 साल में पूरा करेंगे। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो 2 साल में पूरा करेंगे। यानी यहां भी इन्होंने एक बहुत बड़ी चाल चल दी। यहां इन्होंने कहा कि भाई अगले 5 साल में ये पूरा होगा। 2,50,000 करोड़ जो है वो अगले 5 साल में पूरा होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो इसको 2 साल में पूरा कर देंगे। यानी
इनका कहना है कि इस आंकड़ों के आधार पर इनको अगले 5 साल बिहार में शासन करने का मौका दिया जाए, यह इनका साफ साफ शब्दों में कहना था। और 75% आरक्षण जो है वो ओबीसी और ईबीसी को यह देना चाहते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा दीजिए, बढ़ते आगे, चूंकि अभी आगे भी समझना जरूरी है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो इसके बाद से क्या हुआ। अब देखिए, अब आपको मैं बताता हूं कि आरक्षण पर सीएम का क्या सुझाव है। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट का 16% से बढ़ा के 20% कर दिया जाए। एसटी का शेड्यूल ट्राइब का 0.1% से बढ़ाकर 0.2% कर दिया जाए। ईबीसी और ओबीसी 30% से बढ़ाकर 43% किया जाए। ओबीसी महिलाओं को 0.3% किया जाए। ईडब्ल्यूएस को 10%, पहले कुल 60% था और अब 75% कर दिया जाए। ओबीसी महिलाओं को अलग से मिल रहे 3% आरक्षण पर अब ओबीसी का आरक्षण में ही शामिल किया जाएगा। अब देखिए, अब बात यहाँ क्या, अब आगे बढ़ती है क्या कि अरे आपको मैं बता दूं कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने भी आरक्षण जातीय जनगणना कराने की मांग की थी, लेकिन हुआ नहीं। अब ये नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि भाई, अब देखिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं भाई, कि लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना में जो आपने डाटा दिया वो गलत है, वो इधर उधर। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तो देश जातीय जनगणना करा ले। जब जातियों की संख्या ही पर्याप्त नहीं है तो फिर उस जनगणना का क्या मतलब है। नीतीश कुमार ये बात ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन नीतीश को यह समझना चाहिए कि जिस जातीय एक राज्य के जातीय रिपोर्ट के आधार पर आप आरक्षण का बंटवारा कर रहे हैं, तो क्या आरक्षण देने से उनका उत्थान हो जाएगा। सवाल यह भी तो उठता है कि आपने 18 साल में उनके उत्थान के लिए क्या किया कि अभी इतने लोग गरीब हैं आपके राज्य में। आप तो मुख्यमंत्री हैं, क्या किया आपने। सवाल है कि इस आरक्षण की जरूरत उनको क्यों पड़ रही है, और वो भी 75%। सोचिए जरा आप। बढ़ते हैं आगे, मैं ये दर्शकों पे सोच रहा हूं कि आप खुद सोचिए इसको। अब आप देखिए किस वर्ग में कितने फीसदी गरीब परिवार है। अनुसूचित जाति में रिपोर्ट के मतलब 42.93% लोग गरीब हैं। अनुसूचित जाति में 42.7% लोग गरीब हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58% लोग गरीब हैं। पिछड़ा वर्ग में 33.16% लोग गरीब हैं और सामान्य वर्ग में 25.09% लोग गरीब हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया। बिहार सरकार ने जिन जातियों को सवर्णों में शामिल किया उसमें हिंदू और मुसलमान धर्म की 7 जातियां हैं। सामान्य वर्ग में भूमियार सबसे ज्यादा यानी 25.32% गरीब है। ध्यान रखिएगा, भूमियार जो है वो सबसे ज्यादा गरीब है और कायस्थ 13.8% गरीबी आबादी के साथ सबसे संपन्न है। वहीं पिछड़ा वर्ग में यादव जाति के लोग सबसे ज्यादा गरीब है। और अब आप देखिए, अब एक और रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो शिक्षा के आधार पर जो रिपोर्ट दिया गया वो भी हैरान करने वाला है। अब आपको बताते हैं बिहार में कौन कितना फीसदी शिक्षित है। क्लास 1 से 5 तक 22.67% जो है वो 1.5 क्लास तक लोग पढ़े हुए हैं। 6 से 8 क्लास तक जो है वो सिर्फ 14.33% लोग पढ़े हैं। 9 से 10 तक 14.71% है लोग। 11 से लेकर 12वीं तक सिर्फ 9.19% लोग पढ़े हैं और ग्रेजुएट जो है वो सिर्फ 7% है। ये 9 से 10 में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आते हैं। अब आगे भी देखते हैं क्या है कैसे है। अब सबसे ज्यादा सरकारी जॉब किसके पास है? कायस्थ, जिनकी संख्या 52,490 है। आंकड़ा बताता है प्रतिशत में 6.68%। भूमियार 1,87,256 है संख्या और आंकड़े की बात करें तो 4.99 है। राजपूत 1,71,933 और प्रतिशत की बात करें तो 3.81% है। ब्राह्मण 1,72,259 है और प्रतिशत में बात करें तो 3.60% है। सैयद 7,231 है और प्रतिशत की बात करें तो 2.42% है। अब आइए पिछड़ा वर्ग में किस जाति के पास कितने गरीब परिवार है। यादव के पास जो गरीबी है वो 35.87% है। कुशवाहा जो कोयरी हैं जिनको कहते हैं उनके पास 34.32% है और कुर्मी जो है 29.90% गरीब है, गरीब परिवार है। अब सामान्य वर्ग में किस जाति के कितने फीसदी गरीब परिवार है? भूमियार 27.58%, शेख 25.84%, ब्राह्मण 25.32%। अब आप देखिए कि इसमें होने के बाद से क्या हुआ कि अब जरा हम बाकी खबरों पर भी जरा ध्यान दें कि इस 75% आरक्षण के बाद से जो सबसे बड़ी बात आएगी वो ये आएगी कि अब इसका जब दायरा बढ़ जाएगा तो नीतीश कुमार का दावा जो है कि भाई जो हम 75% करेंगे
इसमें क्या होगा, अनुसूचित जाति के लिए 20% आरक्षण कोटा करने का प्रस्ताव है। इसमें अनुसूचित जाति को फिलहाल 16% आरक्षण मिलता है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत वर्ग के लिए 43% आरक्षण का प्रस्ताव है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा को फिलहाल 33% मिलता है, यानी सीधे 13% का जंप चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 2% कोटा प्रस्तावित किया गया है। कमजोर आर्थिक वर्ग के लिए पहले की तरह 10% का आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया है। अब आप देखिए कि इस तरह से जो है यह सब आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी, आप जानकर ताज्जुब हो गई कि हर महीने 6,000 रुपये से कम पर जीवन बिता रहे हैं बिहार के 1/3 परिवार। यह चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को भी पढ़ना चाहिए, इस रिपोर्ट के बारे में भी विश्लेषण होना चाहिए और इस रिपोर्ट के बारे में भी जानना चाहिए आदमी को। अब देखिए, ये तो सर्वे हो गया। अब सर्वे के मुताबिक क्या है कि बिहार में लगभग 2.97 करोड़ परिवार है और जिसमें 94 लाख से अधिक यानी 34.1% परिवार गरीब है। अब इनको आंकड़े को जरा हम देखें तो अगर आप मान के तलाश करें तो मानता है कि 50 लाख से अधिक बिहार के लोग आजीविका या बेहतर शिक्षा अवसरों की तलाश में राज्य से बाहर में रह रहे हैं। अन्य राज्यों में आजीविका कमा रहे लोग बिहार के लोग करीब 46 लाख है, वहीं 2.17 लाख लोग विदेशों में हैं। अन्य राज्यों में पढ़ाई कर बिहारियों की संख्या करीब 5.52 लाख है, जबकि 27,000 लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। ये डेटा है हमारे पास, ये डेटा जो हमारे पास आया है। अब जो प्रारंभिक बातें जो आपको मैंने बताई कि उसमें जो ये बातें जो आ रही हैं कि अब 1990 के दशक में मंडल की लहर में आने तक, अब क्या हुआ कि यह सब जो लहर है यह 1990 में जो मंडल कमंडल की जो राजनीति हुई थी, मंडल कमंडल राजनीति क्यों कहते हैं हम इसको, मंडल कमंडल राजनीति एक तरफ जातिगत राजनीति थी, दूसरा उस तरफ धर्म की राजनीति चली थी। अयोध्या में रथ यात्रा बीजेपी ने निकाला था और वही मंडल बनाम कमंडल था। लेकिन सवाल इसका नहीं है, सवाल मंडल बनाम कमंडल का नहीं, सवाल यह है कि यह जब जातीय सर्वेक्षण आया है और जो आर्थिक रिपोर्ट इसको लेकर पहले ही सवाल है, संदेह के घेरे में है। कई लोगों से मेरी बात हुई जिनका कहना है कि आर्थिक सर्वे वाले उनके घर आए ही नहीं थे, उनसे बात ही नहीं हुई है। खैर यह अलग की बात है, यह विषयांतर बात हो जाएगा। लेकिन जो ये सर्वेक्षण आया, अगर 75% आरक्षण मिलता है तो आप सोचिए क्या इससे हर जाति को फायदा होगा। यह सोचने वाली बात है और इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। यह हमने आपको डेटा बताया, आप इस पर खुद एनालाइज कीजिए कि हम किस ओर जा रहे हैं और दरअसल ये क्यों हो रहा है। मैं इसका कारण आपको बता दूं। दरअसल क्या है कि 5 राज्यों में चुनाव है और इन राज्यों में लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर जातीय जनगणना की बात आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि गरीबी अपने आप में एक जाति है, उसको ही हटाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वाकई किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होनी चाहिए। और इस प्राथमिकता को काटने के लिए लगातार इस तरह का कभी जातीय जनगणना पेश की जा रही है, कभी उसका आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा है। ठीक है, यह आंकड़े हैं, यह आंकड़े बता रहे हैं कि आपके देश की स्थिति क्या है, आपके राज्य की स्थिति क्या है, आपके देश में जातियों की स्थिति क्या है। लेकिन सवाल यह भी तो उठता है ना कि भाई आपने इतने दिन राज किया, आपने इनकी स्थिति को कहाँ सुधारा। कंपेयर करें ना, आप जब सरकार में आए तो अगर आप वाकई थे तो आपको उस समय एक जातीय सर्वेक्षण कराना चाहिए, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट कराना चाहिए और अब कराना चाहिए, दोनों में कंपेयर करना चाहिए और तब आपको यह जज करना चाहिए कि वाकई 75% जिस आरक्षण की आप सिफारिश कर रहे हैं वो 75% आरक्षण देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, या आरक्षण को घटाना चाहिए। यह बिल्कुल मैथमेटिकल है, इसको सोचना चाहिए गहराई से, इसका कैलकुलेशन होना चाहिए, तब जाके इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए। आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ऐसे ही हर खबरों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे और साथ ही साथ आप अपने हमारे इस वीडियो पे कमेंट भी जरूर दीजिए। हमें आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। हम जानना चाहते हैं कि आप हमारी खबरों को लेकर क्या सोचते हैं और खासकर ये जो लगातार जो आरक्षण का मुद्दा चला रहा है और अगले साल लोकसभा चुनाव तक ये लगातार मुद्दा बहुत गर्म रहेगा, बड़ा मुद्दा रहेगा और उसके बाद हरियाणा में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। सो यह मुद्दा हमेशा लगातार इस पर चर्चा होती रहेगी। आप भी अपनी राय खुले दिल से दीजिए, बताइए। हम आपकी राय को भी अपनी खबरों में समाहित करेंगे, उसको भी बताएंगे कि भाई आप हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इन खबरों को लेकर, उनके विचार क्या है, वो कितना सहमत इस तरह की खबरों को लेकर, इस तरह की खबरों को वो उनके अंदर कितनी संजीदगी है। इन सब पे हम गहराई से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं इस तरह कोई वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए और आप खबरों से अपडेट हो जाएं। नमस्कार।